हर जगह कंप्लेन करके देख ली, यहाँ तक कि मैंने एक नंबर आगे ना वहाँ भी किया मैंने, तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे सीवरेज भरे पड़े, बारिश आती है, बारिश में सीवरेज का पानी बाहर आता है सर। और हमारी रोड देख लो, रोड का क्या हाल हो रहा है। 5 साल में कितनी बार कंप्लेन हमने कर दी कि हमारी रोड बनवा दो, रोड बनवा दो। नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं है। जो भी इनको जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो आते हैं ना, सिर्फ शक्ल दिखाने आते हैं, झाड़ू मार नहीं आते, बस आके बैठ जाते हैं, बस खाली शक्ल दिखा के चले जाते हैं। सीवरेज का जो पानी है पूरी तरह से सड़कों पे आ जाता है, घरों के अंदर वापस सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है। खूब कंप्लेंट की जाती है, जो है मतलब मूलभूत तरीके से उसको काम नहीं किया जाता है। जब भी हम गए शाम को, हमने अब जाना ही छोड़ दिया। बच्चे कैसे खेलेंगे, वहाँ तो बैठ के दारू पीते हैं लोग, मैं खुद देख के आई हूँ। खूब चोरियां हो जाती हैं, खूब ताले टूटते हैं, खूब हम कंप्लेंट करते हैं, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब जो आसपास के जो है वो सब यहीं आते हैं, जितने भी हमारे वार्ड के आसपास क्षेत्र में लोग रहते हैं नशा करते हैं, वो सब यहीं आते हैं। कि जब आप चुनाव मांगने आते हो तो हमारे सामने हाथ जोड़ते हो, और अब आप बोलते भी नहीं हो। कहते हैं इस बार वोट मत देना, हमें कोई जरूरत नहीं है, मत देना वोट। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपना भरतपुर चैनल से, और आज मैं खड़ा हूँ शिवाजी पार्क में। और शिवाजी पार्क में ये है वार्ड नंबर 62। वार्ड नंबर 62 में मैं खड़ा हूँ, और यहाँ के जो जनता है मैं उनसे बात करूँगा कि यहाँ पर कितना क्या काम हुआ है और कितना नहीं हो पाया है। तो इसी बारे में हम इनसे आज चर्चा करेंगे, क्या इनकी क्या क्या समस्याएँ हैं जिनका निवारण होना चाहिए। तो माता जी, आपका नाम? मेरा नाम सर मंजू शर्मा है। और यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो आपको क्या क्या समस्याएं हैं इधर? यहाँ सर सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आप ये पार्क की समस्या देख लो। 5 साल में इस पार्क में सही तरीके से झाड़ू भी नहीं लगी है। दूसरी बात, लाइट की समस्या है। आधी रोड लाइट आ रही है, आधी रोड लाइट नहीं चलती है। कितनी बार फोन करो, पार्षदों को बोलो, कोई सुनता ही नहीं है। तो यहाँ की जो पार्षद है उनका क्या नाम है? उसका नाम है सुनीता खामरा। सुनीता खामरा जी, बीजेपी से? बीजेपी से है सर। हाँ जी सर। तो वो यहाँ आकर मुआयना नहीं करती यहाँ? नहीं सर, अगर जैसे उसके घर जाओ ना सर, जैसे कोई काम हो, घर भी अपन जाते हैं, अगर 8 बजे उसके घर चले गए ना तो साहब कहेगी क्यों आई हो यहाँ। यहाँ मतलब 8 बजे के बाद पहले नहीं आ सकते आप लोग। जब हमें टाइम लगेगा सर, जब भी हम उसके घर जाएंगे सर। साइन करने में भी बहुत दिक्कत करती है वो, कोई काम पड़ता है। और लाइट की समस्या के लिए बोल दिए। गर्मियों में जैसे पानी की समस्या हो जाती है, तो पानी की समस्या में टैंकर की जरूरत पड़ती है कई बार, तो उसके पास जाएंगे, हाँ जी भिजवाएंगे, हाँ जी करते रहते हैं। उसके बाद कोई टैंकर नहीं भिजवाया जाता। 1-2 बार हमने राहुल से मंगवाया है टैंकर, जिसमें ये पार्षद नहीं है, ना पार्षद होने के बावजूद भी ये पानी का टैंकर हमें दिया सर। और सीवरेज की समस्या सर, सीवरेज पूरे भरे पड़े हैं। हर जगह कंप्लेन करके देख ली, यहाँ तक कि मैंने एक नंबर आगे ना वहाँ भी किया मैंने, तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे सीवरेज भरे पड़े, बारिश आती है, बारिश में सीवरेज का पानी बाहर आता है सर। और हमारी रोड देख लो, रोड का क्या हाल हो रहा है। 5 साल में कितनी बार कंप्लेन हमने कर दी कि हमारी रोड बनवा दो, रोड बनवा दो। नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं है। सीधे मुंह बात नहीं करती सर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पार्क है और इसका हाल देख लीजिए। यहाँ पर घास फूस उग रही है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, इधर यहाँ पर ये जो मलबा पड़ा है, गंदगी पड़ी है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्म रखा हुआ है, ये बिल्कुल खुला पड़ा है। और यहाँ बच्चे शाम को खेलते हैं, इसको कवर करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल खुला पड़ा है। और ये हाई वोल्टेज यहाँ सप्लाई हो रही है करंट की, और ये यहाँ का हाल है। और जैसे कि और जानेंगे हम, ये जो ट्रांसफार्मर जो खुला पड़ा है, यहाँ हाई वोल्टेज लाइट आ रही है, इसकी आपने कंप्लेंट वगैरह? हाँ, हमने कंप्लेंट करवाई है कि वो वहाँ से मनोज आहूजा है जो टेम्पो स्टैंड पे बैठता है। हमने 1-2 बार उनसे रिक्वेस्ट की, तो वो ही करवा के गए हैं ये काम। पार्षद जी की तो हमने शक्ल ही नहीं देखी। वो तो कहते हैं कि हमारा काम था वो खत्म होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और उनसे भी कई बार कहा है हमने, लेकिन उन्होंने न तो लाइट वालों ने कुछ किया, न पार्षद ने किया। ऐसे ही कोई समाज सेवी है, वो खुद आके करवा के गया है। और लाइट आज यहाँ की खराब, वहाँ की खराब, पूरी सीवर लाइन है जो भरी रहती है, पूरे रोड टूटे हुए हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है। यहाँ से रिपट के पब्लिक गिर जाती है। और पानी की तो 8-10 दिन से तो बहुत गंदा पानी आया हुआ था। ये आए राहुल जी, इन्होंने थोड़ा सा मदद करके ना वाटर बॉक्स में जाके तब पानी मदद की की। जो समस्या है, कितने टाइम से आप इससे परेशान हो?
इनको तो 15-20 दिन हो गए गंदा पानी आते आते। 15-20 दिन हो गए इस पानी को गंदा आते आते, जो पीने के लायक नहीं है, बिल्कुल पीला पानी है। और अब भी कई बार शिकायत करी है, तब आके जब अब थोड़ा सा ये काम किया है इन्होंने। और लाइट वगैरह यहाँ पर कितना टाइम लाइट तो फिक्स कर रखी है, एक तो सुबह 7 बजे काट लेते हैं, डेली का नियम है। कम से कम 25 साल होगा फिक्स है, 7 बजे नहीं और लाइट काट लेते हैं। पानी का बहाना है, जबकि पानी की कोई ऐसी अब मूल रूप से कोई इतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत सभी के पहुंच रहा है पानी तो, लेकिन लाइट जरूर काटते हैं कि पानी की वजह से काटते हैं। तो लाइट कितनी देर काटते हैं आप? आधा घंटा। सप्लाई का पानी आता है ना सर, उस टाइम आधा काटते घंटा हैं। सप्लाई का जो पानी आता है ना 6:30 बजे आता है और 7 बजे चला जाता है, तो 7 बजे लाइट काट लेते हैं। 6:45 आता है पानी, मतलब 35-40 पे पानी आता है, 40 के आसपास पानी आता है। उसके बाद 7 बजे लाइट काट लेते हैं, तो 20 मिनट पानी मिला ना हमको, तो 20 मिनट के पानी से पूर्ति हो सकती है क्या सर, ये बताओ। ये गंदा पानी आ रहा और इस बोरिंग का पानी गंदा आ रहा है, ये तो राहुल के प्रयास से आज बोरिंग सही हुई है, अब पानी की हो जाएगी थोड़ी। अभी तो ड्रम भरा रखा है, आप देख लो कोने में पीला पानी का ड्रम भरा रखा है। हमारे पड़ोसी है ना, इनका कोने में ड्रम है, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल पीला पानी है। और सड़कों की हालत देख लो सर हमारी, ये देखो रोड, ये हालत है। वह फोटो खींच रोड की, देखो ये रोड है हमारे यहाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रोडों की व्यवस्था भी सही प्रकार से नहीं हुई है, और ये जो ये सीवर बने हुए हैं ये ओवरफ्लो हो जाते हैं बारिश के टाइम पे। यहाँ पर परेशानियाँ बहुत हैं, लोगों को और पूछते हैं और बात करते हैं। सीवर का पानी तो घरों में जाता है, जैसे बारिश हुई है तो बारिश का सीवर का पानी घर में जाएगा, फिर मोटर से खींचते हैं रात को दुनिया, तब सोते नहीं तो सोते नहीं है। जैसे अब सबके बेड नहीं है, एक बेड है, बच्चे सो गए, खुद मियाँ बीबी नीचे बिछा के सो रहे हैं, तो हमारे पड़ोसी तो सो नहीं सकते। जब तक पानी से काटेंगे मोटर से पाइप लगा लगा के, उसके बाद सुखा के तब सोते हैं। ये हालत है यहाँ की सीवर लाइन की। और जैसे मैं बात करूँ बच्चों के शिक्षा को लेकर, तो स्कूलों का क्या है यहाँ पर कुछ विकास? सर स्कूलों को यहाँ पास तो 2-3 स्कूल ही हैं। स्कूल तो सही है, स्कूल तो सही है सर, स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन समस्या हमारी रोड लाइट की और रोड की और पार्कों की और पानी की, ये समस्या हमारी अभी मतलब खामरा के राज में तो सही हुई नहीं है। अब देखो जो नया आए पार्षद बन के, हम तो कह रहे भगवान ऐसा पार्षद आए कि जो हमारी समस्या सुने, वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है सर। उसके पास जाओगे बाहर से गेट पे खड़ी हो जाएगी, बाहर से विदा कर देगी, ताला लगा रहा है, ना कुछ पूछती है ना कुछ कि तुम क्यों आए हो, किस कारण से आए, हमें नहीं पता। टैंकर, जैसे मैं एक बार गई थी, मैं क्या मैडम टैंकर भेजो, हम टैंकर वाले हैं, आपको टैंकर वाले दिखते हैं। तो आपने इस चीज़ की शिकायत विधायक जी से नहीं करी? सर देखो इतनी विधायक जी तक तो नहीं पहुंचे हम लोग, बस हम गए ना शिकायत ले लेकर, हाँ, हम तो खुद पहले गए हाँ हैं, 2 बार खुद ले गए हम संजय शर्मा जी के पास गए थे, संजय शर्मा जी के पास। फिर क्या हुआ? तो वो खुद तो मिले नहीं, उनका जो पीए है ना, मनोज नाम है, क्या नाम है उसका, हाँ वो पीए मिला था, वो आश्वासन दे दिया उसने, हाँ जी सही करवा हो जाएगा, आपका काम सही हो जाएगा। उसके बाद आश्वासन दे देते हैं, टाइम पे कोई काम नहीं होता ना, जो होना चाहिए एक वो काम नहीं होता सर। और ये बोरिंग भी हम सब के मोहल्ले वालों की उसी से लगी हुई है भाई, हम सब गए हैं, यहाँ गए वहाँ गए, जयपुर तक डोल के तब ये बोरिंग हुई है। और इसमें भी हमने बोले मशीन नहीं आएगी, मशीन बड़ी है, चबूतरे बन रहे हैं, तब भी हमने हमारे मोहल्ले से पैसे उगा के आजू बाजू के चबूतरे तुड़वा के फिर वो मशीन अंदर आई है, फिर ये बोरिंग हुई है, फिर वो चबूतरे बनवाए। ये सब यहाँ की जो पब्लिक रहती है, जो पानी से परेशान थे, उन्होंने खुद अपनी जेब से करवाया है। और जैसे कि माँ जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी बताइए समस्याओं के बारे में। भैया ये बता दी इन्होंने, मैं तो ना बोल पाऊंगी इतनी। सबकी यही समस्या बेटा, यही समस्या है, रोडों की, बिजली की और पानी की, सबकी यही समस्या है यहाँ पर कि सीवरेज की समस्या है। पानी भर जाए तो निकलो ना जाए घर का आगे। ये मूलभूत आवश्यकताएं की पूरी नहीं हुई। पानी में भी देखो बारिश होती है तो सीवरेज सिस्टम इतना ख़राब है यहाँ का, यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाते हैं, घरों में सीवरेज का पानी घुसता है, यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं। सही कराओ, ये कहिए कीड़ा सरफ लेके साफ कई साफ निकल चुका है, और कई बार तो काठवा को भागे साफ
और बड़ा बड़ा सांप निकले, कई बार निकल चुका। और एक आध बार बन सके भी तो आया भी ना है, तो सर पकड़ वाला तो वह तो आया भी ना है, गवर्नमेंट ने भेजा भी ना है। करीबी शिकायत यहाँ लोग अगर ना आए ही ना है। ये जो जितने भी है ये 181 पे भी मैंने कंप्लेंट कर दी। जो भी इनको जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो आते हैं ना, सिर्फ शक्ल दिखाने आते हैं, झाड़ू मार नहीं आते, बस आके बैठ जाते हैं, बस खाली शक्ल दिखा के चले जाते हैं। आप देख लो, आपको लगता है करीब मेरे को हिसाब व्यवस्था की बुरा 6 महीना हो गया कम से कम। ये झाड़ू आपको कहीं से भी दिखती हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये देखिए, आते जरूर हैं, एक बार शक्ल दिखाना, वो टंकी ले आते हैं, बाकी लेने देना कुछ भी नहीं है। ईमानदारी बात, मूलभूत सुविधा सफाई, पानी और बिजली, और उसमें से पानी की हालत है ये देखो आप सामने चल रही है। ये भी हम भाई साहब से निवेदन किया, जब जाके इनमें बड़ी मुश्किल नहीं, हमारी कोई पूछ होती नहीं है सब। बिल्कुल साहब आप आइए एक बार। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक एक करके, आप जो भी समस्या है आप बताइए सारी समस्या। जो हमारी मूलभूत जो समस्या है वो ये है कि हम सीवरेज से परेशान हैं। सीवरेज का जो पानी है पूरी तरह से सड़कों पे आ जाता है, घरों के अंदर वापस सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है। खूब कंप्लेंट की जाती है, जो है मतलब मूलभूत तरीके से उसको काम नहीं किया जाता है, कोटा पूर्ति करके चले जाते हैं, अगले दिन वही समस्या सेम हो जाती है। सड़कों पे सीवरेज है, घरों में सीवरेज का गंदा पानी है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन ये हालात हो जाते हैं कि हम घरों से सड़कों से निकल नहीं सकते। दूसरी बात जो समस्या हमारी है वो है हमारी गंदगी। गंदगी इतनी ज़्यादा है, एक भी पार्क ऐसा नहीं है कि जिसमें बच्चे खेल सकें। एक भी पार्क में बच्चे नहीं जा सकते। सारे पार्कों में पूरी तरह से डोलियाँ टूटी हुई है, उनकी दीवारें टूटी हुई है। पार्क जो अंदर से पूरी तरह से ख़त्म है, कुर्सियाँ झूले सब टूटे हुए हैं। कुछ भी व्यवस्था नहीं है की गई है पार्कों की। और जो ये खुले हुए ग्राउंड है जिनमें बच्चे खेलते थे, उनके हालात आप देख रहे हो किस तरह के हालात हैं। और अगर आप रात को हमारे वार्ड में आके देखोगे तो आप पाओगे कि 1 या 2 स्ट्रीट लाइट किसी में गली में जल रही है तो जल रही है, वरना किसी गली में स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। खूब चोरियां हो जाती हैं, खूब ताले टूटते हैं, खूब हम कंप्लेंट करते हैं, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। कानून व्यवस्था भी यहाँ की सही नहीं। पुलिस आ जाएगी, लेकिन एक बात बताओ, अगर यहाँ अंधेरा है तो चोर को तो हिम्मत पड़ेगी कि भाई अंधेरा है तो चोरी करेगा ही। और उसको फ़ोन करते हैं जयन को, तो आज जो है हमारी टीम अमित शाह जी के लगी हुई है, आज हमारी टीम जगन्नाथ मंदिर में लगी हुई है। यहाँ पर पीछे वाली गली की मैंने कंप्लेंट 10 दिन से कर रखी है। AN रवीना मीना को मैंने कई बार कॉल किया, कई बार कॉल करवाया, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आज भी वो पीछे की जो लाइट है उसमें गली में बिल्कुल बंद है, ऑन रोड है। कल को कोई घटना हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है तो कोई भी वहाँ पर ऐसा उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। ये 3 समस्याएं चौथी सड़कों की हैं। 1 के 2 के 3 के में पिछले 7 साल में कोई भी सड़क नहीं बनी है, सारी सड़कें खुद ही पड़ी है। पुराने कार्यकाल की बता रहा हूँ मैं, जो पुराना कार्यकाल है, कोई सड़क नहीं बनी है, सारी सड़कें फूटी पड़ी है। आप कहीं भी जाके देख लो, यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनी है, बस एक सड़क बनी है जो अपनी मेन रोड की है। बाकी सड़कों की व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ खराब हो चुकी है। बात रही पानी की, तो पानी की समस्या जो है गर्मियों में ज़्यादा आती है, लेकिन इस बार हमारे द्वारा टैंकर वगैरह से जो है लोगों के घर टैंकर पहुँचा के पूर्ति करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पूर्ति हो गई इनकी। और आज भी यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, इसके लिए मशीन लगाई गई और इसको साफ कराने की कोशिश की जा रही है। बाकी पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके मेरे पास 50 कॉल आते हैं, भाई ये काम है वो काम है। जितनी मेरे पास पावर है, जितना मैं करवा पाता हूँ उतना मैं करवा रहा हूँ। बाकी जिनके पास पावर है वो लोग यहाँ पर आकर नहीं देखते। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओपन है, इसमें करंट है। ट्रांसफार्मरों के लिए मैंने एक बार भूपेंद्र यादव जी की जन सुनवाई में एप्लीकेशन लगाई थी, 7 ट्रांसफार्मरों पे जाली के लिए। जो काम बिल्कुल ऐसे किया गया, कहीं लगा दी जाली, कहीं पे नहीं लगाई। अब आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल ओपन में है। कोई बच्चा इसके हाथ लगा दे, कोई जानवर इसके हाथ लगा दे तो उसके मतलब इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। तो इस तरह से हमारा जो वार्ड है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब बहुत ज़्यादा परेशान है। नालियों की व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म। पीछे ही एक घर है, 1 के 57-58, जब भी बारिश होती है उनके घर में पानी घुस जाता है। हमने कई बार नगर निगम में फ़ोन करे, कई बार बताया हमने, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई काम नहीं कराते हैं। वो इंसान इतने डरे हुए हैं कि भाई बारिश आएगी तो मेरे रसोई तक गंदा पानी पहुंचेगा, उसकी वीडियो हमारे पास है। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है और हमारा तो यही है कि हमारी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो वार्ड नंबर 62 में भाई काम करवाया जाए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जाएं।
सफाई दी जाए, हमें सीवरेज साफ कराए जाए, रोड हमारे बनवाए जाए, रोड लाइट हमारी सही करवाई जाए। पार्क किस लिए होते हैं? बच्चों के लिए होते हैं। एक भी बच्चा पार्क में नहीं जा सकता। पार्क पूरी तरह से बंद है, खराब है। पूरी तरह से समस्याएं जो है 1 के 2 के 3 के की बहुत ज्यादा है। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे वार्ड में काम करवाए जाए। वैसे पार्षद का क्या जवाब होता है? देखो जवाब आए तो सही, शकल नहीं दिखाई उनने। पिछले 5 साल से मैं जानता हूँ कामरा जी को खूब, जब से वो पार्षद बने उनने एक बार भी कोई एक आध बार गलती से आ गए, वो भी किसी रीजन के अलावा, उसके बाद अगर उनने शक्ल दिखाई हो तो ये सारे वार्ड मेंबर है। काम है उनका, करवाना चाहिए। नहीं, वो आते ही नहीं, काम तो बात की बात, वो आए तो सही, देखे तो सही कम से कम। तो आके देखते ही नहीं। कभी नहीं देखे, ये रहे ना सब, इनसे पूछ लो। कोई एक आध मुद्दे पे जब उनको वो जरूरत होती है कोई भीड़ इकट्ठी करने की, जब तो भले ही आ जाते हैं, बाकी उनका लेना देना कुछ भी नहीं। तो आपने उनकी शिकायत नहीं की? सब कहाँ करे बताओ। बीजेपी के संजय जी कह रहे, हालांकि हैं, उनसे कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा, फिर उसके बाद उनसे कौन लड़ जाए बताओ। हमारी इतनी औकात है कि वो आज हमें मंत्री से कुछ कह सकते हैं? आप बताइए हम कहाँ जाएं बताओ। पार्षद हमारी सुनता नहीं। जिला स्तर पे आप इसकी शिकायत करो। नहीं, 181 पे करी साहब मैंने परसों। ये देखिए आप, एक मिनट नोट करिए आप, परिवादी क्रम देखो मेरा 181 का। लेकिन उसके बाद भी उनने क्या करा, आके बस कुछ नहीं आया, हाँ आए वो ठेली दिखाई फिर चले गए। देख लो आप। मुझे एक बात, आपको भी लगता होगा साल भर से तो यहाँ पे कोई सफाई हुई नहीं होगी, आपको भी लगता होगा देखने से। नहीं, हमने दिखाया है पूरा, यहाँ कोई सफाई व्यवस्था नहीं है और ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की मूलभूत व्यवस्था। बच्चों क्या है, बच्चे अगर शाम को घर से निकलते हैं तो अपने घर के बाहर तो कम से कम खेलेंगे, है ना। थोड़ा बहुत अगर यहाँ जीव जंतु कोई भी बिच्छू विच्छू है, उनका डर रहता है। पिछले साल भी यहाँ पे से एक स्नेक रेस्क्यू किया गया था, इधर ये इस पेड़ के नीचे से, है ना। और हमने उसमें डाला गया था। अब की बार भी हमने डाला था कि साहब हमारे एएन साहब जो हैं हिमांशु जी, उनसे वो फ़ोन करके मैंने कहा, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से ही अंदर से कटवा के, और देखो ये कूड़े यहीं पटक दिए। एएन साहब ने परसों ही कराया है, हिमांशु जी ने। लेकिन अब इसको उठाने को कोई तैयार नहीं। बात वही होगी, कचरा तो वही होगा। और ये भी कवर नहीं करवा का पूरा है यहाँ, बच्चे और जानवर वानवर। कोई गाय भैंस भी आ जाए आपके सामने, ये सारी चीज, और फुल करंट है इसमें। अब बताओ, मूलभूत सुविधा हमको तो पानी और बिजली और इसकी चाहिए, उसी के नहीं देना बस। हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पास में 3 का पार्क है। उसी पार्क में हम शाम को जाते थे। पीपल है, पेड़ है वहाँ पे, पीपल का है, बेलपत्री का है, तो हम दीपक जोड़ने के लिए जाते थे। जब भी हम गए शाम को, हमने अब जाना ही छोड़ दिया। बच्चे कैसे खेलेंगे वहाँ, तो बैठ के दारू पीते हैं लोग। मैं खुद देख के आई हूँ, वहाँ लाइट नहीं है, सारे झूले टूटे पड़े हैं, बैठ के दारू पी रहे हैं। वहाँ बच्चे आए दिन लड़ाई करते हैं दारू पी के। कोई आप पुलिस को बुलाओ, पुलिस वाले आएंगे, उनको धमका के चले जाते हैं, कोई वो ही नहीं है। अब आप इस टाइम भी जाओगे ना तो भी वहाँ 2-4 बोतल पड़ी मिलेगी आपको, ये हालत है। जैसे कि ये बात मैंने भी बहुत सुनी है यहाँ पर, ये युवा है जो यहाँ का बहुत ज़्यादा नशे की ओर अग्रसर है, इसका क्या कारण समझ? सर इसका जो कारण है, देखो युवा हर मोहल्ले में नशा कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहीं पे नशा होता है, हर जगह नशा हो रहा है। इसका कारण ये है कि जैसे पार्कों में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। जहाँ लाइटिंग नहीं होती है वहाँ पर जरूर नहीं कि युवा ही नशा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 62 के जरूर नहीं, यहाँ के बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जैसे पार्कों में लाइटिंग नहीं है तो बाहर के वार्डों के लोग भी यहाँ पर आते हैं और नशा करते हैं। सिर्फ उसका कारण ये है कि पार्कों में लाइटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नशाखोरी की जाती है अपने पार्कों में बैठ के। दूसरा इसका कारण ये है कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे ठेके ओपन हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नशे के आसपास बिक रही हैं, तो यहीं से उनको उपलब्ध हो जाती है और यहीं पार्कों में बैठ के वो नशा करते हैं। तो हमारा यही है कि पार्कों में बड़ी लाइट लगवाई जाए। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन फिर क्यों? भाई पुलिस प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन को सूचना मिलती है, पुलिस प्रशासन आता है, उनको पकड़ के भी ले जाता है। लेकिन अब कितने दिन उनको जेल में रखें? 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, वापस छूट जाते हैं, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हब बन चुका है कि भाई यहाँ पर इस पार्क में अंधेरा रहता है तो सब जो आसपास के जो है वो सब यहीं आते हैं। जितने भी हमारे वार्ड के आसपास क्षेत्र में लोग रहते हैं, नशा करते हैं, वो सब यहीं आते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं राहुल कुमार, अपना भरतपुर चैनल से। जैसे कि वार्ड नंबर 62 की हमने आज समस्याएं सुनी है यहाँ की महिलाओं ने,
यहाँ की महिलाओं से बात की, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो यहाँ की आम जनता है, सब परेशान है। यहाँ ना रोडों का विकास हो रहा है, सीवरेजों का भी विकास नहीं हो रहा है। बारिश के टाइम पे पानी ओवरफ्लो होकर घरों में जाता है और यहाँ पर पानी की भी बहुत समस्या है और साफ सफाई की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पार्षद जी के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ आकर भी नहीं देखते। और ये यहाँ लाइट का आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, जो अभी मैंने हाल ही में आपको दिखाया था, ये बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं और ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर यहाँ पर करंट सप्लाई होता है, इसका भी खतरा है। तो इनकी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही है। और जानते हैं, और बताइए भाई यहाँ जो सीवरेज है इससे हम इतने परेशान हैं कि बगैर बारिश भी घर में पानी चला जाता है, रसोई में पानी घुस जाता है और हमारे बच्चे और घरवाली बीमार पड़ जाती हैं। हम खाने बनाते बनाते परेशान हो रहे हैं। आज हमें 3.5 महीने हो गए खुद खाना बना रहे हैं, रसोई में ये गंदा पानी घुस जाता है, बगैर वैसे ही घुस जाता है। तो हम इतने परेशान हैं, सबसे ज़्यादा सीवरेज से परेशान और ये पार्कों से परेशान है। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे नलों की व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन नहीं डली हुई, नल नहीं आते यहाँ पर। नल देखो, आधा एक के में तो नल आता है, ये बोरिंग हो गई है इसलिए, और आधे एक के में। आज मुझे 35 साल हो गए पानी नहीं आता है। टंकी से पानी छोड़ते हैं, जब 6 की टंकी थी उससे तो आता ही नहीं था। जब ये इधर वाली टंकी से पानी मिलाया है, जब जाके नहीं मात्र 15 मिनट पानी आता है। अब 15 मिनट में हम पीने के लिए पानी भरें या नहाने के लिए पानी भरें या लेटरिन के लिए पानी भरें या घर की सफाई के लिए पानी भरें। उसके बाद लाइट चली जाती है और पानी चला जाता है। पानी ना आए तो फिर पानी बगैर नहावा में दिक्कत हो। दो मग्गा से नहाना पड़े, पानी ना आए जब 2 मग्गा से नहाना पड़े मुश्किल से। जो पानी आप भरते हो पीने का, हाँ। वो पीने लायक होता है? पीने लायक नहीं होता है, गंदा होता है। पीला पीला पानी आता है, वो पीला साफ पानी नहीं आता है, वो पीला पानी आता है, गंदा पानी। और लोहा मिक्स आता है उसमें पानी में। पानी में लोहा भी? हाँ, लोहा आता है, नीचे बैठ जाता है लोहा। वो क्या है, वो अंदर जो लोहे के कण जाते हैं, नुकसान करते हैं। वो क्या है, वो करते हैं नुकसान, बीमारी बनाते हैं वो लोहे के कण। सर देखो, 1 के 2 के 3 के यहाँ की रोड देख लो आप, क्या हाल है। आप 4 के की रोड जाके देखो, क्या फर्स्ट क्लास रोड है। क्योंकि 4 के की मतलब 4 का भी पार्षद रहता है ना, तो जहाँ पार्षद रहता है वो अपनी रोड तो बनवाएगा ही बनवाएगा। तो उसको अपनी गली से मतलब है कि मेरी गली साफ सुथरी दिखे, बाकी कोई लेना ना देना उसको। तो ये भी तो उसी के अंडर है। अंडर में है तो क्या सर, अपने घर को चमका लो, बाकी तो उनका काम है करवाना, वो नहीं करवाना चाहिए। तो वो तो 5 साल में तो नहीं करवाया ना सर उन्होंने। फिर जब हम उनको कहते हैं ना कि जब आप चुनाव मांगने आते हो तो हमारे सामने हाथ जोड़ते हो और अब आप बोलते भी नहीं हो। कहते हैं इस बार वोट मत देना, हमें कोई जरूरत नहीं है, मत देना वोट। मैं कहा इस बार अगर आए ना हमारी गली में मांगने के लिए या हाथ जोड़ते आएंगे, ऐसे ही सुनाऊंगी उनको जो दोबारा हमारी गली में आएंगे ना। 4 के रोड देखो आप। बात सही है, जो काम करवाए, जो समस्याओं को सुने जनता की, उसी को देना चाहिए। 4 की पड़ जाता है। झाड़ू लगती नहीं है, कभी लगा। मैं राहुल कुमार, अपना भोजपुर चैनल से, और हमने लोगों से मिले और यहाँ की समस्याएं सुनी। वार्ड नंबर 62 की पार्षद साहब यहाँ आकर भी नहीं देखते, शिकायतों के बावजूद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं ऐसी ही लाइव अपडेट आपको देता रहूंगा अलवर से, मेरे सहायक कैमरामैन विष्णु के साथ। धन्यवाद।